सचिन वजह की गिरफ्तारी और उसके पहले संजय राउत जो शिवसेना के बड़े नेता और सांसद हैं, वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि सचिन वजह को जो प्रॉब्लम हो रही है, दर्द संजय राउत को हो रहा है। आखिरकार एक अपराधी गतिविधि में लिप्त सीआईयू का हेड अगर एनआईए उस पर कार्रवाई कर रही है और आए दिन एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि सचिन वजह ही वो व्यक्ति था जिसने ये सारी योजना रची, गाड़ी लाया, और इसमें अब एक और बात आ रही है कि इसी ने शायद हत्या की मनसुख हिरेन की, तब ऐसे में संजय राउत बार बार इस सचिन वजह के साथ क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? आखिरकार ये इतना बौखला क्यों रहे हैं? और हर बात में ये क्यों कहते हैं कि एटीएस हमारी जांच करती? अगर एटीएस जांच करती तो अभी तक कर चुकी होती। एटीएस ने अभी तक कोई खुलासा ठीक से नहीं किया, तब फिर ये इस जांच को क्यों कह रहे हैं? जब एनआईए जांच कर रही है तो क्यों नहीं करने देते? वहीं आपको बताएं कि बीजेपी के सवालों पर, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए कि शिवसेना के नेताओं के सचिन वजह से बड़े रिश्ते हैं और इसीलिए एक सस्पेंड आदमी को नौकरी पर ही नहीं रखा गया, उसको सीआईयू का हेड बना दिया। आखिरकार ये उद्धव ठाकरे के रिश्ते नहीं है तो और क्या है? और इस पर जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर किसी को इस बात का भ्रम है कि सचिन वजह के केस के चलते वो अगाड़ी सरकार को अस्थिर कर देंगे तो इसे दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सरकार स्थिर है और पूरे 5 साल चलेगी। तो ये भाषा जो बोल रहे हैं संजय राउत, आखिरकार क्यों? संजय राउत को क्या प्रॉब्लम है? जांच एनआईए कर रही है तो उसको जांच ठीक से करने दें, और जब खुलासे जितने अभी तक हुए हैं, उसके सबूत जो पेश किए हैं, उसके बावजूद ही तो उसके बेस पर सस्पेंड किया गया है। जो सचिन वजह है उसने तो मुंबई की हाई कोर्ट में केस डाला कि मुझे गिरफ्तार किया गया है, मेरे पूछताछ के लिए इतने दिन रखा गया है जबकि ये ज्यादा है और मुझे छोड़ा जाए। तो कोर्ट ने अगर उनकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की और रिमांड 25 तारीख तक ही उसको जायज ठहराया, इसका मतलब मुंबई की जो हाई कोर्ट है उसने कुछ सबूत पाए होंगे, कुछ देखा होगा। तब अगर हाई कोर्ट को भी लगता है कि सचिन वजह जिम्मेदार है, तब संजय राउत जी आपको क्यों लगता है कि वो निर्दोष है? और जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई शिवसेना के नेताओं से बड़े संबंध हैं, वो हर पार्टी में हर जगह दिखाई देता था, उद्धव ठाकरे की जितनी ब्रीफिंग होगी, कहीं मीटिंग कार्यक्रम होगा तो वहां सचिन वजह जरूर मिलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? तो वो क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र के हर मराठी से शिवसेना के नाते हैं, हर एक से रिश्ते हैं और होना ही चाहिए, ये अच्छी बात है, तो सचिन वजह से भी हमारे हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या संजय राउत ये बताएंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो हत्या के केस में नौकरी से सस्पेंड चल रहे हों, उसके ऊपर केस चल रहा हो और उसकी नौकरी को उन्होंने बहाल कर दिया हो? ऐसे महाराष्ट्र के अंदर कितने लोग हैं जिनको उन्होंने सरकारी नौकरी से सस्पेंड जो चल रहे हैं उनको बहाल किया है? मराठियों से प्यार है तो मराठी से क्यों? हर महाराष्ट्र के बंदे से आपको प्यार है ना, तो फिर आपके शासन में जितने भी सरकारी नौकरी पे सस्पेंड लोग हैं और जिनके ऊपर केस चल रहे होंगे, तो भाई सबको बहाल कर दो। आपने कहा कि हमारे तो हर मराठी से रिश्ते हैं, तो महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो संजय राउत से सवाल पूछें। जो भी सरकारी नौकरी में सस्पेंड हैं उनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार का क्यों ना हो, हत्या से ऊपर नहीं है, तो उनको कहना चाहिए कि संजय राउत जी, आप कह रहे हो कि हर मराठी से हमारा रिश्ता है, हर मराठी से प्यार करते हैं, तो सचिन वजह पे जो कृपा की है आपने कि उसको सस्पेंशन रद्द करके नौकरी पे रखा लेकिन उसको डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, तो जितने भी लोग सस्पेंड हैं उनका सस्पेंशन कैंसिल करो और उन्हें भी उनके डिपार्टमेंट का हेड बना दो, बनाओ जरा। लेकिन आप नहीं करोगे ऐसा। क्यों? क्योंकि सचिन वजह आपके लिए कुछ खास है और इसीलिए पुलिस में आपने वो सीआईयू का हेड नहीं बनाया। उसकी पावर और तूती इतनी बोलती थी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग जानते हैं, मुंबई में बच्चा बच्चा जानता है कि सचिन वजह मतलब उद्धव ठाकरे, सचिन वजह मतलब शिवसेना का टॉप लीडरशिप। कोई बोलने का हिम्मत नहीं रखता, यहां तक कि पुलिस कमिश्नर भी नहीं। और इसीलिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस में गाड़ी मिलती है जिसमें ये खेल खेला गया,
पूरा मुकेश अंबानी वाला, और उसके बाद भी वो पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं बोलता है। पुलिस कमिश्नर भी शायद शिवसेना के नेताओं के कहने पर ही सारा खेल रच रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि जितने भी केस चल रहे हैं उसमें संजय राउत बार बार वकील बनकर खड़े होते हैं। जिस समय हमें आपको ध्यान होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा चला, तो सुशांत सिंह राजपूत के किस्से को लेकर जब टीवी चैनल पर न्यूज़ पर खबरें चली कि इसके पीछे हत्या है, बीजेपी के नेता कहते थे ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, उस समय भी संजय राउत ही खुल करके वकालत करते थे कि नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस ने काम कर दिया है, ये आत्महत्या घोषित हो गई है, हमारी मुंबई पुलिस ने सारी जांच कर ली है। मतलब काम पुलिस का है, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पुलिस जवाब दे, लेकिन उसके बजाय जवाब देते थे संजय राउत। तो संजय राउत जी, आप कोई पुलिस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप प्रवक्ता बनकर के पुलिस का क्यों सामने खड़े होते हो? जब कहीं परमवीर सिंह पे सवाल उठे तो आप बोलते हो, सचिन वजह पर कोई सवाल उठे तो आप जवाब देते हो। आखिरकार क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपका भी इसमें स्वार्थ हो, आपको ये पुलिस वाले कुछ देते हो मंथली? अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यों बोलते हो? आप राजनीतिक मुद्दे से जुड़े हुए, आप सांसद हो, आप शिवसेना पर अगर कोई सवाल उठाए तो आपका बोलना ठीक है, यदि कोई सरकार पे सवाल उठाए तब आपका बोलना ठीक है, लेकिन पुलिस पर कोई सवाल उठा रहा है तो आप बोलते हो। अगर कोई पुलिस कर्मियों पर कोई सवाल उठा रहा है तो आप बोलते हो। कोरोना को लेकर के जब पूछा जाता है कि कोरोना ज्यादा फैल रहा है, प्रवासी मजदूरों का मैटर हो, लेकिन प्रवक्ता के रूप में आप बोलते हो क्योंकि आप शिवसेना के प्रवक्ता हो। लेकिन शिवसेना का प्रवक्ता होते हुए आप भूल गए कि आप पुलिस के प्रवक्ता नहीं हो, लेकिन हर बात में वो पुलिस के ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होते दिखाई देते हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और इस समय जो ये मैटर चल रहा है मुकेश अंबानी का, इसके बारे में वो रोज कोई ना कोई बयानबाजी करते हैं। तो उन्होंने तो इतनी बयानबाजी कर दी कि सचिन वजह को साधु बता दिया, उस जैसा ईमानदार अफसर नहीं है, बहुत तेज तर्रार है, बहुत ही ईमानदार है। मतलब जब ऐसे में एनआईए जांच कर रही है और अभी ये तय होना बाकी है कि अपराधी है या नहीं है, तो आप किसी के बारे में ऐसी क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? और आपने क्लीन चिट क्यों दी? आपका वर्डिंग होना चाहिए था कि एनआईए जांच कर रही है तो करे, एटीएस जांच कर रही है तो करे, दुनिया की सारी एजेंसी जांच कर लें, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है, पहले कभी शिवसेना में रहा होगा, लेकिन आज वो मुंबई पुलिस का एक कर्मचारी है। और जिस तरह से मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कोई बिजली कर्मचारी हो, चाहे वो कोई नगर पालिका का कर्मचारी हो, चाहे वो बस में रोडवेज का कोई कर्मचारी हो, फिर चाहे वो पुलिस वाला हो, आपके लिए वो एक कर्मचारी होना चाहिए। हो सकता है कोई शिवसेना में पहले रहे हों और हो सकता है आज भी कोई शिवसेना से जुड़े रहे हों, कोई ना कोई पार्टी से किसी ना किसी का लगाव रहता है, पार्टियों से लगाव होना कोई गलत नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। और इसलिए लगाव अगर है तो लगाव अपनी जगह है, लेकिन उस लगाव के कारण कोई पार्टी के प्रवक्ता उस कर्मचारी के फेवर में आके खड़े हो जाएं, ये समझ से परे है। लेकिन संजय राउत जी, आप क्यों बोलते हो? आप तो ऐसा बोलते हो जैसे उसके वकील हो, आप उसको बचाने की नीयत से क्लीन चिट दे देते हो उसको। और इसलिए आपकी ये बदजुबानी जो है, ये कहीं ना कहीं शिवसेना को नुकसान देने वाली है, क्योंकि अब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जिस दिन सचिन वजह के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलकर कोर्ट से उसको सजा होगी, तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप तो कह रहे थे बहुत ईमानदार आदमी है, आप तो कह रहे थे साहब बहुत कर्मठ है, बहुत अच्छा आदमी है, तो भाई उसके घर से जो सबूत मिल रहे हैं, नोट गिनने की जो मशीन मिल रही है, एक बात बताओ कि एक डिपार्टमेंट का हेड आदमी है, वो नोट गिनने की मशीन क्यों रखेगा? उसके पास मर्सिडीज है, उसके 6 उद्योग धंधों में पैसे लगे हुए हैं, शिवसेनाओं के नेताओं के साथ मिलकर के उसने व्यापार चलाया हुआ है और करोड़ों के फ्लैट में रहता है। तो क्या संजय राउत जी आप बताएंगे कि एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? अब या तो उसने शिवसेना में जब वो रहा है उस टाइम कमाई होगी, या नौकरी में रहते हुए कमाई होगी। आखिरकार ये भी एक जांच का विषय है कि सचिन वजह ने जो संपत्ति अर्जित की है वो कब की है। दूसरा आपको बताएं, आप परमवीर सिंह का जो पुलिस कमिश्नर थे, अब तो ट्रांसफर हो गए, उनका भी फेवर लेते हो, उनके बारे में भी आप बोलते थे बहुत बढ़िया आदमी है।
तो भाई वो जो परमवीर सिंह है और उनकी जो कार्यशैली है, उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को परेशान किया था, मालेगांव ब्लास्ट में जबरदस्ती टॉर्चर किया था और अवैध हिरासत की थी। उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी हिंदुत्ववादी पार्टी है, आपने उसको सजा देने के बजाय उसको इनाम दिया और उसको पुलिस कमिश्नर बना दिया। क्यों? क्या संजय राउत जी आपकी सरकार में आपकी नहीं चलती? अगर आपने ऐसा किया है तो ये तो और गंभीर मामला है कि शिवसेना जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के चली है हमेशा, और हिंदुत्व के मुद्दे पे ही जीत करके कुछ विधायक आपके आए हैं जिसके बल पर आप सरकार में बैठे हैं, तब आप उस मुद्दे को छोड़ क्यों दिए? आपने एक हिंदू को आतंकवादी बताने वाले फर्जी इस तरह के अफसर को आपने इनाम के रूप में मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया। क्यों? एक सवाल उठता है। लेकिन संजय राउत, आप बौखलाए हुए हैं। आप शरद पवार से मिलते हैं और शरद पवार से मिलने के बाद उनके मन की बात खुद ही बोल देते हैं। शरद पवार नाराज नहीं है, देखना होगा आगे आने वाले दिन में। आप कह रहे हो कि मेरी सरकार स्थिर है, 5 साल चलेगी। ठीक है, सबको सोचने का और सपना देखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह के कारनामे उद्धव ठाकरे सरकार में हो रहे हैं, जिस तरह से पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ होकर आम जनता की हत्या और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से उगाही का खेल चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें आपकी सरकार चल रही है, जितने दिन भी चल रही है, वो अच्छे के लिए नहीं है, जनता के बुरे के लिए है, और ऐसी सरकार का गिर जाना ही ठीक है। लेकिन आप ये निश्चिंत रहिए, बीजेपी इस काम को नहीं करने जा रही है। आप सोच रहे हो बीजेपी वाले गिराएंगे, नहीं, बीजेपी इस जो दलदल है उसमें अपना हाथ गंदा नहीं करेगी। आप खुद के कर्मों से, आपके तीनों दल आपस में फूट होकर ये सरकार गिराएंगे। बीजेपी फ्रेश चुनाव कराएगी और फिर से पूर्ण बहुमत के साथ चुन के आएगी। ये बीजेपी के अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं संजय राउत जी। आपकी सरकार शीघ्र ही गिरने जा रही है, जिसको गिराएगा एनसीपी। वंदे मातरम।